और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में रघुवर दास सरकार द्वारा किए गए संशोधन को वापस लेगी। कंपनियों और पूंजीपतियों द्वारा ली गई जमीन का उपयोग नहीं करने पर उसे वापस लिया जाएगा और जमीन को लैंड बैंक में रखने के प्रावधान में संशोधन करते हुए रैयतों को वापस लौटाई जाएगी। इसके साथ ही जिन रैयतों की भूमि निर्धारित समय तक उपयोग नहीं की जाती है तो उसे जमीन के साथ साथ क्षतिपूर्ति की राशि भी दी जा सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार सभी उपायुक्तों से आकलन कराएगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगी। झारखंड विधानसभा में इसकी जानकारी प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने दी। वे विधायक प्रदीप यादव के ध्यानाकर्षण पर बोल रही थी। तो 2013 की व्यवस्था जारी रहेगी, मंत्री जोबा मांझी ने आश्वासन दिया है। ये अपने भूमि अधिग्रहण 2013 के आधार पर जो ये नियमावली 2015 बनी है, केवल उसको कैसे प्रोसेस में हम लाए, केवल इतना बनाना है, कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, ये कहती है धारा 2। लेकिन आपने परिवर्तन कर दिया। अगर उत्तर को पढ़े कि खंड 1 में इन्होंने कहा कि भाई 2013 में यह वर्णन है कि भाई मूल स्वामी और स्वामित्वों को भी वापस कर सकती है। इस बात को इन्होंने छोड़ दिया, केवल कह दिया कि लैंड बैंक में हम रख सकते हैं। तो सरकार से मेरा पहला प्रश्न है कि भाई लैंड बैंक के साथ साथ जो धारा 2013 में है, जो पिछली सरकार ने से किया, जिसे अधिकार नहीं था राज्य सरकार को, उससे इतर जाकर के यह जो नियम बना है, क्या सरकार इस नियम पर पुनर्विचार करते हुए उस पर स्वामित्वों को यानी। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन विधानसभा से जुड़ रहे हैं। विपिन, आज सदन का आखिरी दिन है, बिल्कुल आखिरी चरण में है, और क्या कुछ होना है आज और क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी देखिए, बजट सत्र का अंतिम दिन है और आज अंतिम प्रश्नकाल इस बजट सत्र का है, जिस दौरान कृषि विभाग के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विभागों के सवाल सदन में आने हैं। दूसरी पारी में आज गैर सरकारी संकल्प सदन में पेश किया जाएगा, जिसमें जो विधायक हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, जिसके तहत वो अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न डिमांड्स को सदन के अंदर रखते हैं। तकरीबन 35 से 40 के बीच में गैर सरकारी संकल्प आज सदन में आना है। इसके बाद स्पीकर का समापन संबोधन सदन में होगा, मुख्यमंत्री सदन को संबोधित करेंगे। तो जिस तरह से एक सार्थक बजट सत्र देखने को मिला 2016 के बाद, कल 2 महत्वपूर्ण विधेयक सदन से पारित कराए गए हैं और आज भी जो संभावना जताई जा रही है कि संभवतः एक बिल जो है वो सदन में ले किया जा सकता है। तो कई महत्वपूर्ण सवाल इस दौरान हाउस में आए, चाहे स्थानीयता की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, या फिर भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में जिस तरह से लाए गए हैं, तो सब पर सरकार की तरफ से सार्थक जवाब सदन में आया है। कई महत्वपूर्ण शून्यकाल की सूचनाएं आई हैं, ध्यान आकर्षण के माध्यम से कई जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे थे उससे सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस उम्मीद के साथ झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 25 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई थी, आज अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन भी उम्मीद की जा रही है कि सदन चलेगा और जो महत्वपूर्ण सवाल हाउस में है आज वो विधायक उठाएंगे। और जिस तरह से कई जनहित के मुद्दों को सदन ने सुलझाया है, कल कई महत्वपूर्ण जो विधायी कार्य थे वो सदन में उसे पूरा किया गया है। तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि महत्वपूर्ण सवालों के जरिए सरकार को विपक्ष जो है वो घेरने की कोशिश करेगा। वहीं सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियों के साथ अंतिम दिन जो है वो हर सवाल का जवाब देने के लिए सदन में पहुंचेगी। विपिन, आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है पार्लियामेंट्री अफेयर्स को कवर करने का, आप बीते कई सालों से आप कवर्स करते रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं विपिन, आपका जो निजी अनुभव रहा है इस बार के पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लेकर, कितने सालों बाद इस बार जो सदन है वो ठीक ठाक चली है, बेहतर चली है, और कितना काम हो पाया है इस बार सदन में? जिसके अंतिम बार अगर कहें तो 2015 में बजट सत्र जो है वो पूरा जो समय अवधि था उस दौरान सदन चला था। 2016 में भी लगभग हाउस जो है वो 15 दिनों तक ऑर्डर में था, लेकिन उसके बाद से जो स्थानीयता के मुद्दे पर बात करें, जेपीएससी के मुद्दे पर बात करें, या फिर नियोजन के मसले को लेकर जो सदन में गतिरोध उत्पन्न हुआ था वो 2021 के बजट सत्र तक देखने को मिला था। बीते सत्र तक कभी नेता प्रतिपक्ष के मसले पर, तो कभी जेपीएससी के मुद्दे पर, तो
कभी 12वें मंत्री का मुद्दा हो या फिर रोजगार देने का जो सरकार का वादा था उस पर अगर बात करें तो सदन में गतिरोध देखने को मिला था। लेकिन इस बार सदन चला है, जिससे कई महत्वपूर्ण सवाल आए हैं, चाहे अधिकारियों के गैरहाजिरी का मसला हो या विधायिका को उचित सम्मान देने की बात करें वो उसका मुद्दा हो, तो जनहित के मुद्दे आए हैं। और साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ा इस बजट सत्र का जो पहलू रहा है कि झारखंड विधानसभा में अब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल इतिहास बनकर रह जाएगा। जिस तरह से 2001 में मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली को अंगीकार करते हुए झारखंड विधानसभा में भी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया था। सोमवार के दिन सदन में मुख्यमंत्री से नीतिगत सवाल पूछने का अधिकार विधायकों को मिलता था, उसे अब झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली से विलोपित कर दिया गया है। इसलिए ये जो बजट सत्र 2022 का रहा है ये अपने आप में एक इतिहास बनकर रह जाएगा कि जब भी लोग याद करेंगे कि झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल कब विलोपित हुआ था तो साल 2022 लोगों को याद आएगा। हेमंत सोरेन की सरकार थी, उस वक्त नियम समिति के प्रतिवेदन को सदन ने अपनी सहमति दी थी, जिसके बाद अब नीतिगत सवाल जो है वो सदन में नहीं आ पाएगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी रही आकाश की जो नीतिगत मसले मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में पूछे जाने होते थे, लेकिन जिस तरह से इस बार जो 4 मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हुआ उसमें कई ऐसे सवाल पूछ लिए गए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में जो कि नीतिगत नहीं थे, जिस पर कि मुख्यमंत्री ने भी अपनी 6 बार आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद नियम समिति के द्वारा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसको कल सदन ने अपनी सहमति दे दी है। विपिन, आपने जो बातें कही उसी से एक जुड़ा सवाल है। जैसे मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की जो परंपरा बीते 21 सालों से थी वो अब खत्म हो रही है। बहुत सारे राज्यों में नहीं है, मैं इस 3 राज्यों में ही थी। अब जब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की परंपरा खत्म हुई है, ऐसे में विधायक जो सवाल करते थे, क्या उस सवाल जनहित के मुद्दे को उठाने में अब कहीं ना कहीं वो जो निर्वात है वो पूरा हो पाएगा? क्या वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया वो अब पूरा हो पाएगा? देखिए, अभी भी इस जो सदन के सदस्य हैं उनके पास कई ऐसे जो विधायी व्यवस्था है जिसके तहत चाहे वो अल्पसूचित प्रश्नकाल हो, तारांकित प्रश्न हो या फिर ध्यानाकर्षण के माध्यम से बात करें तो सवाल वो सदन में रख सकते हैं, नीतिगत मसला भी सदन में आएगा। और जो मुख्यमंत्री भी कई बार कई गंभीर जो प्रश्न होते हैं उस पर सदन में सरकार का पक्ष रखते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल समाप्त कर देने से जो नीतिगत मसले से जुड़े हुए सवाल थे वो गौण हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी भी अगर विधायक चाहे तो विभिन्न जो सुविधा झारखंड विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल के माध्यम से है उसके जरिए सरकार से नीतिगत सवाल पूछ सकेंगे। विपिन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आप इस पूरे बजट सत्र के दौरान आप लगातार कवर करते रहे और आपने पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। बाकायदा पूरे रूटीन के साथ, पूरे टाइम बाउंड के साथ आपने पूरी खबर और पूरी जानकारी आपने दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन।